और मैं अपनी ईमानदारी आज बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलती, मगर जब मेरे ऊपर लांछन लगता है मैं ज़रूर बोलती हूँ। और क्योंकि जब बहन जी ने मुझे निष्कासित किया था तभी भी मैंने नहीं बोला था। एक कोई बता नहीं सकता कि पूजा पाल ने किसी प्रेस में ची से चा किया हो। जो बड़े लोग होते हैं वो अपना कार्य करके लोग भूल जाते हैं। और मैं मायावती जी को याद दिलाना चाहूँगी, मेरे पास बीजेपी का खुद ऑफ़र आया था कि पूजा पाल जी आपकी ऐसी ऐसी राजनीति है, आप हमारे पार्टी में आ जाइए। 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है। एक तरफ इस मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति भी काफी तेज है। हत्याकांड का आरोप बाहुबली अतीक अहमद पर लगा है। अतीक अहमद की पत्नी मौजूदा वक्त में बीएसपी पार्टी में शामिल है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मृतक राजू पाल की पत्नी और मौजूदा समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल भी बीएसपी में हुआ करती थी। इस सारे मामले को लेकर पिछले दिनों मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और इन ट्वीट्स के जरिए पूजा पाल पर जमकर निशाना साधा था। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा था, ये बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो एमपी व एमएलए आदि भी रहा है, तथा अब राजू पाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी। अतः इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। तो मायावती ने राजू पाल की पत्नी और समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल पर हमला बोला। अब मायावती के इस हमले के बाद पूजा पाल ने भी करारा जवाब दे दिया। पूजा पाल ने कहा कि बहन जी शायद भूल गई हैं कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, बल्कि पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। इसके साथ ही पूजा पाल ने ये भी बताया कि उन्हें 2 बार बीजेपी से ऑफर आया था, लेकिन मायावती के प्रति उनकी ईमानदारी के चलते वो बीजेपी में नहीं गई थी। देखिए, जैसे उनका कहना है कि भाई घटना हुआ, वो तो सारे पार्टी और सभी लोग अपना दुख जाहिर करेंगे, उनको भी करना है, उन्होंने भी किया। मगर जो उन्होंने दूसरे लाइन पे उन्होंने लिखा कि बीएसपी से वो सपा में चली गई, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वास्तव में जो बड़े लोग होते हैं वो अपना कार्य करके लोग भूल जाते हैं। और मैं मायावती जी को याद दिलाना चाहूँगी, क्योंकि मैं चली नहीं गई थी, मैं बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित की गई महिला थी, विधायक थी। और हो सकता है वो भूल गई हूँ, मगर जो निकाला जाता वो नहीं भूलता। तो और मैं बता दूँ कि मैं आपके लिए कितनी ईमानदार थी, और जैसे कहते हैं सोना खरा सोना, मैं उस टाइप की आपकी महिला विधायक थी जिसे शायद बहन जी ने नहीं पहचान पाया। और मैं अपनी ईमानदारी आज बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलती, मगर जब मेरे ऊपर लांछन लगता है मैं ज़रूर बोलती हूँ। और क्योंकि जब बहन जी ने मुझे निष्कासित किया था तभी भी मैंने नहीं बोला था। एक कोई बता नहीं सकता कि पूजा पाल ने किसी प्रेस में ची से चा किया हो, मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैंने मायावती जी को मैं हमेशा माँ का दर्जा दी हूँ। मगर आज जब वो मेरे ऊपर खुद बहुजन समाज से सपा में चली गई, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि मैं बहुजन समाज से निष्कासित हुई थी, गई नहीं थी। आपके कोऑर्डिनेटर हैं अशोक गौतम जी, बाकायदा उनके लेटर पैड में मुझे बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और मेरी ईमानदारी मैं आपको बता दूं, चाहे ये इंटरव्यू बहुत लोग देखेंगे भी, और नाम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम ओपन होता है तो उन लोगों को दुख होता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ नहीं खड़े हो पाएंगे आगे भविष्य में। मगर होता क्या है कि बताना भी ज़रूरी होता है। सन 2007 में जब बीजेपी का बहुत बोलबाला हो गया था, तब मेरे पास बीजेपी का खुद ऑफ़र आया था कि पूजा पाल जी आपकी ऐसी ऐसी राजनीति है, आप हमारे पार्टी में आ जाइए। और मैं नाम भी लेना चाहूँगी, क्योंकि कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सब में पारदर्शी रखना चाहिए। हमारे पास फ़ोन किए थे माननीय मौर्य जी, ये जो हमारे पार्टी में अभी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो अब ये सब बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे थे। इनका फ़ोन आया कि पूजा पाल, ऐसा है कि हम सभी लोग जो पिछड़े समाज के लोग हैं इकट्ठा जाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा मजबूती मिलेगी, और जो तुम्हारे साथ जो विधायक रहती हैं रजनी तिवारी, वो भी हम लोग के साथ जा रही हैं। तो मेरा बस एक ही जवाब था कि माननीय मंत्री जी, मैं
एक दुख के कारण राजनीति में आई थी, कोई मन से नहीं आई थी। और आज रही बात आज की, तो आज जब मायावती जी का समय खराब चल रहा है, ऐसे में एक महिला दूसरी महिला को छोड़कर चली जाए, तो मुझे लगता है ये एक महिला होने पर एक अपने आप में कलंक होगा। तो मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी, मैं ऐसा ये नहीं कर पाऊँगी और मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी और मैं बीजेपी में नहीं जा पाऊंगी। और दूसरा कारण, जो हम उनसे मिलने चले गए और सिर्फ राजू पाल के केस के लिए मिलने चले गए और अफवाह क्या उड़ा दिए लोग कि मैं बीजेपी में जा रही हूँ। इसके वजह से मैं मतलब कि मैं आई, आराम से मैं सो रही थी, मुझे पता भी नहीं चला। और पता चला सुबह मेरे अखबार में निकलता है कि पूजा पाल को निष्कासित, बहुजन समाज से निष्कासित हो गई। तो देखिए बहुत तकलीफ़ हुई। ऐसा नहीं है कि मेरी ईमानदारी को नहीं देखा गया। मैंने बीजेपी मुझे दो बार बुलाई और मैंने दो बार मना कर दिया। ये भी बहुत बड़ा सवाल था। तो मायावती ने समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल पर निशाना साधा, तो पूजा पाल ने भी करारा जवाब दे दिया। अब इस सब पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।